और अब देखिए हिसार उपचुनाव से जुड़ी हमारी खास पेशकश बरवाला से जनता दरबार लाइव। नमस्कार, मैं हूं अविनाश। इस वक्त जनता टीवी पहुंचा है जनता के दरबार में। इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार के बरवाला इलाके में। आइए कुछ लोगों से जानते हैं किस तरह की उनके इलाके में समस्या है, क्या कुछ समाधान चाहते हैं, क्योंकि चुनाव इस वक्त सिर पर है। तो चलिए जनता दरबार की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इलाके के लोगों से रूबरू कराते हैं आपको और जानते हैं क्या कुछ उनके इलाके में समस्या है, किस तरह की वो समस्याओं का समाधान चाहते हैं। सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे, खड़े होकर बताइए कि क्या कुछ आपके इलाके में समस्याएं हैं। समस्या तो बिल्कुल है जी, सरकार में समस्या ही कौन सी कोनी। किस तरह की समस्याएं हैं? रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सभी समस्याएं हैं। तमाम तरह की समस्याएं। क्या पहले जो इलाके के एमएलए साहब थे उनसे आपने इस बात में बारे में शिकायत की, इस तरह की समस्याओं के फेलिस बताएं, क्या कुछ आश्वासन मिला, क्या या कोई समाधान मिला इस समस्याओं के? इस समस्या में इस सरकार में समाधान मिल ही नहीं पा रहा। क्या कुछ जवाब मिला? कुछ भी जवाब दे ही नहीं रहे, पा नहीं रहे। ये बताइए, बात यदि आपके इलाके की करें, कभी एमएलए साहब से आपने शिकायत करने की कोशिश की समस्याओं के समाधान के लिए, क्या कुछ जवाब मिला, या कोई आश्वासन मिला, या कुछ समस्याओं का समाधान मिला, या बिल्कुल नहीं मिला? ये आश्वासन तो देते फिर करते तो नहीं। समस्या तो ये है, जाहिर सी बात है भाई, आश्वासन मिल जाता है लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं होता। जाहिर सी बात है, इलाके के एमएलए से शिकायत बदस्तूर इन्होंने करने की कोशिश की लेकिन समस्याओं का समाधान ही नहीं मिल पाया। कुछ और लोग हैं, कुछ युवा लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, आप बताएं कि किस तरह की आपके इलाके में समस्याएं हैं? हमारे इलाके में हर तरह की समस्या है, चाहे सड़कों की बात हो, पानी की बात हो, पब्लिक हेल्थ की हो, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात हो, किसी तरह का। और सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। और कहीं भी आप जाओ पूरे शहर में, आप देख लो आसपास में कोई गली 2 फुट पे जाके मतलब आपको कोई विकास नाम की चीज आपको दिखाई नहीं देगी। ये बताइए, जब समस्याएं इतनी बड़ी है, काफी समस्या बताया आपने, बिजली, पानी और तमाम तरह की समस्याएं, सड़कें नहीं है, विकास नहीं हुआ, जब आप अपने नेता के पास पहुंचते हैं, जब वो सत्ता में आ जाते हैं, क्या कुछ जवाब मिलता है, क्या आश्वासन मिलता है? क्या उस बार भी जब आप समस्याओं की फहरिस्त लेकर पहुंचते हैं तो महज आश्वासन दिया जाता है या कुछ कार्रवाई भी होती है? वोट लेने है, उसके बाद नेता मिलते ही नहीं है ना। चौधरी भजनलाल जी, चलो वो तो स्वर्गवास हो गया उनका, वो चुने, उसके बाद उन्होंने एक भी दौरा जीतने के बाद नहीं किया। मतलब चलिए शुक्रिया। यानी कि साफ तौर से लोगों का आरोप है कि नेताजी चुनाव जीत जाते हैं लेकिन इलाके के लोगों से मिलने तक का वक्त नहीं होता, तो विकास तो काफी दूर की बात है। चलिए कुछ और लोग आइए, उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं किस तरह की समस्याएं आ रही है। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की इलाके में समस्या खड़ी है? बरवाला इलाके में जी, पहले 5 साल भजनलाल रहे, 2.5 साल कुछ नहीं बने उनका, पूरे बन के बिक जाते, कुछ नहीं करते। लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं इलाके के कि समस्याएं यहाँ पे काफी है, नेता सुनते नहीं है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो तमाम नेता पहुंच जाते हैं और लोगों को रिझाने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों इस इलाके में लगातार हो रहा है? सुनते तो साहब तो सुनते, सबकी सुनते हैं, विकास पहले भी किए उनको। तो चलिए, अब चुनाव चूंकि सिर पे है, जाहिर सी बात है हर उम्मीदवार आप लोगों तक पहुंच रहा होगा। ऐसे में किस उम्मीदवार को आप लोग चुनना चाहेंगे, क्योंकि लगातार विकास कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है पिछले तमाम सालों में, तो किस तरह के उम्मीदवारों को चुनना चाहेंगे आप लोग? जो काम करेंगे, जो जनता के लिए काम कर रहे हैं, काम करेंगे, उनको कर लेंगे। चलिए ठीक है। नेता भ्रष्टाचार के भी लगातार आरोप लगा रहे हैं। साफ तौर से कहना है कि कहीं नेता कहीं ना कहीं जो है करप्ट हो चुके हैं पूरी तरीके से, और इसलिए विकास जो है वो काफी कोसों दूर रह गया इस इलाके में। कुछ और लोग हैं, उनसे रुख करते हैं और जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया है लोगों में। आपसे जानना चाहेंगे, इस इलाके में आप रहते हैं, किस तरह की समस्याएं लगातार आप 2-4 हो रहे हैं लगातार? ऐसे है कि ये यहाँ पर जो के एमएलए बने हुए हैं, बरवाला है, उकलाना, सभी स्त्रियां हैं, इनके तो पैसे हटने से सिवा और कोई काम नहीं है। बनते हैं, कोठियां चालू कर देते हैं, लोगों की समस्या सुनते नहीं, गरीब आदमी की समस्या सुनने का टाइम नहीं। और ये पास जाते हैं, अमीर लोगों की समस्या सुनते हैं और आम आदमी के जन सेवा नहीं कर सकती। और पीछे से 5 साल पहले भी राज कर चुकी है और अभी है, तो इन्होंने आज तक मेरे हिसाब में तो कोई काम हमारे इलाके में को बुलाया काम अलग किया है। और बड़ा एक काम करने क्यों इन पे तो लोग ही कुछ ऐसे इनके पास हैं जो लोगों के पास समस्या सुनने का टाइम को भी गलत समझते हैं और पैसे हटने ज्यादा काम करते हैं। ये बताइए, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो तमाम नेताओं के पास वक्त निकल जाता है, लोगों से लगातार रूबरू होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि चुनाव जब वोट मांगने होते हैं तो वो आम लोगों तक पहुंचते हैं, जैसा आपने बताया, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो आम आदमी तक नहीं पहुंच पाते? इन लोगों का तो काम भ्रष्टाचार लोग हैं, भ्रष्टाचार इनको फैलाना, जातिवादा नारे से वोट मांग रहे हैं। एक ऐसा नेता है जो पीछे कभी पुराना याद, उसका पिताजी का राज करता रहा था, उसने कभी भला नहीं किया। 36 लोगों को भ्रष्टाचार, पहले भी इन लोग सारे थाली में खाकर तेल खाना, तो इन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा है। और जातिवाद का कोई सिस्टम नहीं है, जातिवाद बनाना भी नहीं चाहिए। जातिवाद एक सारे एक भाई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
तो बताइए, ऐसे में अभी चुनाव सिर पे है, तो कैसे उम्मीदवार को आप वोट देना चाहेंगे? कैसा उम्मीदवार उम्मीद करेंगे? तो अन्ना समर्थक है। अन्ना हमारा सबसे सही, बहुत देश का गर्व है, देश का सिस्टम है। तो अन्ना समर्थक हमारे जय भाई साहब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला है, जो बहुत बढ़िया नेता है, बहुत बढ़िया ताऊ देवीलाल थे, उमर चौटाला थे। तो हम इसी को देना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को मिटा ही नहीं सकता परिवार। कुछ और लोग जुड़ गए, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ समस्या है इस इलाके की? देखिए, जो आज चुनाव है इलाके में, वैसे तो समस्याओं का अंबार है, कोई आज तक समस्याएं हल ही नहीं की। इस इलाके से चौधरी भजनलाल 12 साल मुख्यमंत्री रहे। मैं आपके माध्यम से उनके जो पुत्र कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड है कि उन्होंने हरियाणा नहीं पूरे देश में भ्रष्टाचार की शुरुआत हिसार की धरती से शुरू की थी। जब वो शासन में थे तो खुद कहते थे भी खाओ और अन्न भी खाने दो। रही बात विकास की, 12 साल चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री रहे, ये पूरा बरवाड़ा आपका गवाह है। ऑन द रिकॉर्ड एक भी विकास कार्य का पत्थर आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। अगर हो तो हम उनके सामने, मीडिया के सामने बहस करने के लिए तैयार। चलिए आप बता दीजिए किस तरह की यहाँ पे समस्याएं हैं? समस्या, मैं अन्ना समर्थक हूँ, मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ। गाड़ियां चलती है, आरटीओ रिश्वत लेके चलता है, पूरा पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं। कोई भी मतलब करप्ट हो रहा है, पूरा प्रशासन। और क्या अधिकारियों से शिकायत करने की कोशिश की? अधिकारियों से पूरी शिकायत की, कोई सुनाई नहीं हो रही। बिल्कुल खुलेआम रिश्वत ले रहे हैं, मंथलियां ले रहे हैं, महीने पूरी। क्या कुछ जवाब मिलता है आप जैसे आपने शिकायत? कुछ नहीं, बस कर रहे हैं। एक और ये जो एक पुलिस वाले और बना दिए अब दुश्मन। पहले आरटीओ थे, अब पुलिस वाले और नाका लगाए बैठे हैं। हर कोई 200-300 रुपए दे के, वहां नारनौल से चलता हूँ, मैं हिसार तक गाड़ी लेके आता हूँ, मेरी जेब में कुछ भी जो 5000 वो, और मैं उनको दे डालता हूँ। कुल मिलाकर यदि साफ तौर से बात करें तो भ्रष्टाचार कहीं न कहीं हावी रहा है, और इसी वजह से शायद जो है विकास काफी पीछे रह गया है। एक इनेलो के नेता ये उनसे जानते हैं, चूंकि समस्याओं की लंबी फहरिस्त है, और यदि इन समस्याओं का समाधान किया जाए तो कब तक किया जाएगा और कैसे किया जाएगा, आपसे जानना चाहेंगे। सर, इलाके के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इस इलाके में विकास काफी दूर है। ऐसे में यदि आपकी पार्टी जीतती है या आपका उम्मीदवार जीतता है, तो चूंकि लोगों की शिकायतें काफी लंबी है, तो किस तरह से उनका समाधान किया जाएगा, क्योंकि समस्या काफी बड़ी है? देखिए, आदरणीय चौटाला साहब की जब भी सरकार रही, उन्होंने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लागू किए, और उसके तहत जो है ना, चाहे वो जलघर था, चाहे वो पंचायत मार्गों का निर्माण था, यानी छोटी समस्या से लेकर के बड़ी समस्या तक लोगों के बीच में हल की। लेकिन उसकी निस्बत में आज की जो सरकार है, उसने सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं दिया। आदरणीय चौटाला जब ये कहते हैं कि हमने ऐसा पहली बार किया है, पहली बार हुआ है तो जी सेप्टम घोटाला हुआ है, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ है, आदर्श सोसाइटी घोटाला हुआ है, किसानों की जमीन कोड़ियों के भाव, जहां जिस देश के अंदर सामंतवादी व्यवस्था को खत्म किया गया था और जमीन का बंटवारा करके गरीब और भूमिहीन लोगों को जमीन देने की बात की गई थी, लेकिन आज रिलायंस जैसे समूह को, उस किसान की जो 2-1 बैल की खेती करता है, कोड़ियों के भाव में जमीन जो रिलायंस समूह को दे दी। आज 60,000 एकड़ जमीन बड़ी बड़ी कंपनियों के पास चली गई, किसान के पास जमीन नहीं रही। क्या सरकार ने कभी किसी कंपनी की जमीन को अधिग्रहण किया है? लेकिन आदरणीय चौटाला साहब ने जहां किसान को राहत दी, वहीं व्यापारी को राहत दी। 5 करोड़ तक की रिटर्न माफ की थी, ऑन रिकॉर्ड वसूल। ये बताइए, लगातार चुनावी रैली चल रहा है, इस तरह युद्ध स्तर पर अभियान चल रहा है, हर पार्टी जो है भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कैश कराने में जुटा हुआ है। हर पार्टी भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगा देता है विपक्षी पर। अन्ना हजारे फैक्टर को बीच में ले आता है और अपने जो वोटरों को रिझाने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं लगता आपको कि जो है इस तरीके से तमाम पार्टियां जो है वो वोटरों को कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि हर आदमी आज की डेट में अन्ना को अपने साथ जोड़ना चाहता है, अन्ना हजारे की टीम को अपने साथ जोड़ रहा है, भ्रष्टाचार को जो है लगातार मुद्दा बना रहा है। तो ऐसा नहीं लगता कि इसमें विकास का मुद्दा कहीं ना कहीं एक बार फिर से पीछे छूटता नजर आ रहा है? नहीं, ऐसा है, अन्ना हजारे ने एक नेतृत्व दिया है, क्योंकि देश की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ चुकी थी और सारी हदें पार कर दी थी। तो इस हालात के अंदर हमारी पार्टी ने सबसे पहले भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी और अन्ना का साथ भी दिया। चलिए, शुक्रिया। तो एक बार फिर जो है नेताजी ने लोगों को आश्वासन दिया है, लोगों से लगातार ये दावे कर रहे हैं कि यदि हमारा उम्मीदवार इस इलाके से जीता है तो जाहिर सी बात है जो विकास है वो पूर्णतः किया जाएगा। फिलहाल इस प्रोग्राम को हम यही विराम देते हैं। अगले दिन फेसार के फिर किसी इलाके से आपको रूबरू कराएंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे और नेताजी के जवाब सुनेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं। कैमरामैन अवधेश के साथ अविनाश कुमार सिंह, जनता टीवी।